अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे आप जानते हैं कि हमने पाकिस्तान एयर फोर्स की एवोल्यूशन पे वीडियोस बनाना शुरू की। इसका पहला फेज़ हमने स्टार्ट किया 1947 से और 1965 तक पाकिस्तान एयर फोर्स ने आज़ादी के बाद किस तरह से अपने आप को डेवलप किया। उसके बाद 1966 से 1988 तक का टेन्योर हमने देखा, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई और किस तरह से विद एवरी पासिंग ईयर पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो है विद पीरियड एंड द एडवांसमेंट इन द सराउंडिंग्स उसके साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए किस तरह से जद्दोजहद की है। लाज़मी इसी सिलसिले की कड़ी है आज का हमारा जो है पार्ट 3, जो हम शुरू करेंगे 1988 से 2010 तक का जो टेन्योर है हम उसे कवर करेंगे। तो नाज़रीन, इस टेन्योर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है। यही वो टेन्योर है जिसके अंदर के पाकिस्तान एयर फोर्स ने टॉप नॉच जो वेपन्स हैं, टॉप नॉच एयरक्राफ्ट्स को इंगेज करना शुरू किया, इंडक्ट करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले 1988 में पाकिस्तान एयर फोर्स ने फर्स्ट F-16 ब्लॉक 15 मल्टी रोल जेट जो है वो एनरोल किया, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर BVR टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसके अंदर मौजूद थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसका बहुत इम्प्रूव था। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने 1988 में जब पाकिस्तान ने F-16 इंडक्ट किया तो इसने एक बहुत ज़बरदस्त एज दे दी, अगेन कैपेबिलिटी एज और जो है आपकी टेक्टिकल एज जो है वो पाकिस्तान को अपने दुश्मन के ऊपर एस्टेब्लिश कर दी। बट लेटर ऑन प्रेसलर अमेंडमेंट में लैरी प्रेसलर जो है उसने एक अमेंडमेंट पेश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और US के जो डिफेंस रिलेशंस थे उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और जो F-16 की डिलीवरी थी दैट वाज हॉल्टेड, और वो एक अदद बड़ा क्रिटिकल टाइम था। बट आपको पता ना, हर चीज़ जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है। बाज़ औक़ात इंसान को ये लग रहा होता है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो शायद बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जिनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जो एक्सेल करना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंड होते हैं, पॉजिटिव अप्रोच होती है, हमेशा उसके अंदर हर सिचुएशन के अंदर से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं। सेम इज द केस विद पाकिस्तान एयर फोर्स ने बीइंग वेरी पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन और बड़ी ही प्रोग्रेसिव किस्म की अप्रोच लेते हुए इस सिचुएशन को भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। और अगेन 2000 और 2010 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, जिसके अंदर JF-17 थंडर जो है उसकी डेवलपमेंट और उसकी बिल्डिंग पे बात होना शुरू, which was a very good alternative to F-16s and any top-notch tactical warplanes। और इससे पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त एज ये मिली कि एक तो ये अफोर्डेबल मशीन मिली, जिसके अंदर वो तमाम फीचर्स, तमाम जो टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स मौजूद थे, ये अफोर्डेबल था, एक्सपोर्टेबल था और कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि हमारी अपनी वो थी, जिद्दत थी, हमारी अपनी एफर्ट थी, हमारी अपनी बिल्डअप था ये सारा। इसने पाकिस्तान को उस वक्त एक एज तो ये दिया कि आपको जो है फाइटर जेट्स की लाइन में या फ्लीट में एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो एडिशन कर दिया। फिर उसका एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचरिस्टिक के लिए ये भी निकली कि ऑनवर्ड ये मशीन पाकिस्तान जो है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को सेल आउट कर सकता था, जो कि अभी हमने रिसेंट टाइम्स में ये देखा कि इस वक्त कोई $180 मिलियन की जो डील्स है पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 थंडर को लेके, वो इन प्रोसेस हैं। कुछ में लोगों की इंटेंशंस हैं, कुछ मैच्योर हो चुकी हैं डील्स और कुछ अंडर डिस्कशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है लाज़िम सब में जब हमने बात की F-16 की और JF-17 थंडर्स की, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसमें हमने देखा कि BVR टेक्नोलॉजी है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उनको मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर से आशना करवाना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ये बेसिकली 3 फेजेस में होता है। जो इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसके भी सेंसर्स हैं, वो काम करते हैं कि पहले आप अपना टारगेट डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक डिसीजन लेते हैं कि मैंने इसको किस तरह से हिट करना है, देन वो उसको जो है डिफीट करते हैं, मीन्स उसको हिट करते हैं। तो ये जो एक 3 फेज कैपेबिलिटी है, ये पहले वाले जो F-86 सेबर्स ले लें, स्टार फाइटर्स ले लें, जो पिछली टेक्नोलॉजी थी F-7Ps को ले लें, इनके अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। और लेकिन ये लेटेस्ट फेज में स्टार्टिंग फ्रॉम F-16 टिल नाउ, जबकि आपका J-10Cs भी मौजूद है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। BVR का ये कि एक डिस्टेंस से वो अराउंड 200 किलोमीटर्स अवे से अपने टारगेट को विजुलाइज करता है, इंगेज करता है और हिट करता है और बड़ा प्रिसाइजली। प्रिसीजन जो स्ट्राइक है, वो हम जब बात करते हैं कि प्लेन इज स्ट्राइकिंग प्रिसाइजली, उसका मतलब ये है कि वो उसका जो आपका टारगेटिंग सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट है कि जिसमें कि टारगेट हिट ना होने के चांसेस बहुत कम है और एक्यूरेसी मैक्सिमम होती है। तो ये सब चीज़ें जब जो है इंक्लूड हुई था, पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक
جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایج ملا. پھر پاکستان نے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے وہ لو پروفائل پلیئرز جیسے آپ کے ٹرینرز ہیں ان کے اندر بھی 2010 کے ٹینور میں کراکرم 8 ٹرینرز کو بھی انکلوڈ کیا جو کہ اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور کے اندر کیڈٹس کو ٹرین کرنے کے لیے اور ایک کمپیریٹیولی ایڈوانس فلائنگ ایکسپیرینس کے لیے وہ اس میں ٹریننگ دیتے ہیں. ساتھ میں جو ایویکس ہے ایویکس پلین وہ بھی ملا جو کہ ان ایئر جہازوں کی جو کمبیٹ ایبلٹی ہے اس کو کئی گنا زیادہ انہانس کر دیتا ہے اور جس کے تھرو آپ جو ہے جیمنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ ہم نے آج جو ٹینور پیٹ کیا ہے یا ڈسکس کیا ہے وہ ہے 1988 سے 2010 کا. تو ناظرین اگلے ویلاگ میں ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ پاکستان نے اور ایڈوانس لیول تک کیسے اس کو لے کے آئے ہیں ایئر فورس کو. اور ناظرین ایک چیز ہم آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے رہیں وہ یہ کہ اس سیریز کے آگے ہم لوگ انڈیویجول مشینز کو بھی دیکھیں گے ان کی کیپیبلٹیز پھر ایگزیکٹلی ان کی جو وار فیئرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس سیریز کو جو ہم ویکلی بیسس پہ ویکینڈس کے اوپر لانچ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ضرور انتظار کر کے دیکھا کریں اور ہمارے اس انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جو بیسیکلی ہماری ایک موٹیویشن ہے اور اس سے ہمیں اور اچھا کام کرنے کے لیے ایک تقویت ملتی ہے. شکریہ ناظرین. ہمارے چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں. شکریہ.